चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द हेड इन 3 टाइम्स ऑफ अ फेयर कॉइन। अच्छा, कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस करते हैं तो मीन नंबर ऑफ हेड क्या आएगा। तो अभी इस टाइप के तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए बच्चों, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बनाए हैं, ये तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं क्योंकि हम लोग रैंडम वेरिएबल भी इसी क्वेश्चन को लेकर के समझे थे और मीन और वेरिएंस भी इसी क्वेश्चन को लेकर समझे। तो चलिए बनाइए। आपको क्या निकालना, मीन निकालना ना। तो मीन निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि आपको रैंडम वेरिएबल चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं एक्स क्या डिनोट करा, नंबर ऑफ हेड। एक्स क्या डिनोट करा बच्चों, नंबर ऑफ हेड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब बताइए, 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो एक्स का वैल्यू रहता है 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। ये हो सकता है एक्स का वैल्यू। या तो 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, या तो हेड का वैल्यू क्या हो सकता है, फेयर कॉइन द नंबर ऑफ हेड। या तो हेड का वैल्यू 0, या तो हेड का वैल्यू 1, या तो हेड का वैल्यू 2, या तो हेड का वैल्यू 3। सबसे पहले इसका हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या आएगा, HHH, HHT, STH, STT, THH, TST, TTH, TTT। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे सैंपल स्पेस में, है ना। सैंपल स्पेस में कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास, आपके सामने सैंपल स्पेस क्लियर है। तो आपको निकालना है 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, 1 हेड आने का, 2 हेड आने का, 3 हेड आने का, है ना। तो 0 हेड कब आएगा बच्चों, 0 हेड कब आएगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या हो, तीनों का तीनों 10 हो जाए। यानी इसका प्रोबेबिलिटी, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, 1/8। उस तरह से क्या है, x = 1 कब आएगा बच्चों, x = 1 कब आएगा, जब एक हेड हो। एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे, यानी 3 कंडीशन है, STT और क्या क्या है, TTH। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 3/8, है ना। उसी प्रकार अगर x = 2, इसमें भी आपका 2 है तो इसका भी क्या हो जाएगा 3/8, यानी 3 एलिमेंट है। और x = 3, x = 3 कहने का मतलब क्या है कि तीनों का तीनों एलिमेंट हो, तीनों का तीनों हेड हो, तीनों का तीनों क्या है, तीनों का तीनों हेड कहाँ पे प्रेजेंट है, HHH। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8, है ना। तो इसको आप इस तरह से लिखिए, या फिर इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो डायरेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लिख चुके हैं ना, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो डायरेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा कि सर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, XPX 0 1 2 3, यही ना, 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 0 0 0 1/8, 3 भी 1/8, 3/8, 3/8। आई होप ये क्लियर है आपको। ये क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर है ना, यानी कि PX आने का ये है। चलिए, निकालना क्या है, हमको मीन निकालना है। क्या निकालना है हमें, मीन। तो मीन निकालना तो इजी हो गया ना। अगर हमको मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इधर 0 ही हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6/8, 3/8 मल्टीप्लाई कीजिए 12, इसको हम लिख सकते हैं 3/2, यानी कि 1.5। यानी कि इसका जो मीन वैल्यू होगा, रैंडम वेरिएबल का जो मीन वैल्यू होगा वो 1.5 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ तक हम बहुत बार किए, रैंडम वेरिएबल जो समझ रहे थे तो भी यही एग्जांपल ये क्लियर है। तो हमको मीन निकालना था, तो मीन आसानी से हमारा क्या निकाल ली, फाइंड आउट कर लिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारा बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ ये है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है ना। तो देखते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट से, फ्रॉम ए बिल सफेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग। अच्छा, यहाँ पे हमें पता करना है, मीन भी पता करना है, वेरिएशन भी पता करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता करना है नंबर ऑफ किंग्स का। तो नंबर ऑफ किंग्स का सब कुछ पता करना है। सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा बच्चों, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल पता करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करेंगे, उसके बाद ही हम मीन और वेरिएंस पता कर सकते हैं सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या कहा गया, विदाउट रिप्लेसमेंट बच्चों। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर कार्ड को एक बार हम निकाल लेते हैं, दोबारा कार्ड को हम उसमें रखते नहीं है। यानी कि 2 कार्ड इस प्रकार से निकाला जा रहा है कि पहला कार्ड निकाले, उसको हम साइड करके रख दिए, फिर दूसरा कार्ड निकाले, है ना। यानी कि पहला कार्ड निकालने के बाद दूसरा कार्ड निकालने में सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और क्या है, 2 किंग आने का ना, किंग आने का, 2 आने का। तो जैसे अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ करते हैं तो जो x का वैल्यू हो गया आपके पास
वो 0 1 2 हो जाएगा। x का जो वैल्यू हो गया आपके पास क्या होगा 0 1 2 हो जाएगा, यानी कि 0 एक भी किंग नहीं हो दोनों कार्ड में, या फिर एक किंग हो, या फिर हमारा क्या हो दोनों का दोनों किंग हो, यही हो सकता है ना, या फिर एक किंग हो या फिर हमारा दोनों का दोनों क्या हो किंग हो। तो चलिए अब देखते हैं, तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। x इक्वल टू 0 का ये क्या हो गया नो किंग, है ना, किंग हो ही ना, दोनों का दोनों में किंग हो ही ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताइए बच्चों। पहला कार्ड निकालेंगे, पहला कार्ड किंग नहीं होने का प्रोबेबिलिटी होगा, पहला कार्ड किंग नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 48/52 है ना। अब दूसरा कार्ड निकालेंगे, दूसरा कार्ड निकालेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा चेंज हो गया, सैंपल स्पेस क्या हो गया चेंज हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 52 कार्ड, और दूसरा कार्ड हम तुरंत निकाल रहे हैं तो 51/47, क्योंकि एक कार्ड तो हम निकाल के रख चुके हैं, एक कार्ड तो हम ऑलरेडी निकाल के रख चुके हैं। चलिए तो ये आपका हो गया ये। उसके बाद हमारे पास यहीं पे हम निकाल लेते हैं, चलिए यहीं पे एक और कर लेते हैं x इक्वल टू 1 किंग। तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर से अगेन बच्चों कंडीशन वही अप्लाई होगा, 1 किंग कैसे हो सकता है, या तो हमारा 1 अदर कार्ड एक किंग, या फिर किंग अदर कार्ड और किंग। देखो ध्यान से एक किंग आने का दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी हम डायरेक्ट इसका बच्चों अति निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते, समझिएगा, या तो पहला कार्ड किंग हो, तो पहला कार्ड किंग हो तो क्या होगा 4/52। अगर पहला कार्ड किंग हुआ तो 4/52, तो दूसरा कार्ड किंग नहीं है, दूसरा कार्ड अदर कार्ड है, तो अदर कार्ड तो हमारे पास क्या हो गया 48/51 ना, क्या यहाँ पे 48/50। बात कॉन्सेप्ट समझ में आई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने में तो कोई खास दिक्कत नहीं। देखो क्या है, पहला कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट किंग, और दूसरा क्या हो गया अदर, या फिर पहले ही अदर हो जाए और दूसरा क्या हो जाए किंग हो जाए। दो कंडीशन हो सकता है ना, किंग आने का दो कंडीशन है, या तो पहले किंग दूसरा में अदर, या तो पहले अदर दूसरा किंग। यहाँ पे हमारा प्लस होगा। अब अदर कार्ड आने का फिर से स्टार्ट करते हैं 48/52, और किंग आने का 4/51, क्योंकि एक कार्ड तो हम निकाल के साइड कर दिए, एक कार्ड हम क्या किए निकाल करके क्या कर दिए साइड कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट इसको सॉल्व कर, अच्छा रुको सॉल्व कर दीजिए। अब हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू करने का मतलब क्या होगा दोनों को दोनों हमारा क्या हो गया किंग, तो दोनों को दोनों हमारा किंग होगा, तो दोनों को दोनों हमारा किंग होगा। इसका मतलब क्या कहना जा रहा है कि अगर पहला किंग हो, हम ध्यान रखिएगा, पहला किंग हो 4/52, दूसरा किंग हो तो एक कार्ड तो निकल गया ना, एक कार्ड क्या हो गया निकल गया 3/51, 3 क्या हो गया 51, पहला भी किंग दूसरा भी किंग। सिर्फ ये दोनों कंडीशन में, ये दोनों में हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाएगा दो कंडीशन हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, ये क्यों दो कंडीशन हुआ आपको अच्छे से क्लियर है। हाँ, अगर आप इस तरह से नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे इसी का बच्चों कॉम्बिनेशन। तो अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन से कुछ आया है, हम डिनोट करके रखे हुए हैं 188/221, है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा 32/221, और ये आया है 1/221, है ना, ये कितना है आपका 1/221। अब हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें निकालना है क्या क्या निकालना है, तो बच्चों देखिए देखो ध्यान से, क्या हो गया क्वेश्चन, हाँ मीन निकालना है ना। चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बन गया आपका x0 1 2 px कितना है बच्चों 188/221, है ना। उसके बाद क्या है 32/221, उसके बाद क्या है 1/221, है ना। तो सबसे पहले मीन निकाला ना, मीन निकालिए। मीन निकालने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों 0, ये आ गया 32/221, और ये क्या आ गया आपका 2/221, 2/221। इसको हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 34/221। चलिए मीन निकल गया, है ना। इसको हम यहाँ से बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। चलिए एक चीज निकल गया, मीन निकल गया। अब हम क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है बच्चों। हम क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ अच्छा रहने देते हैं। इसको वेरिएंस निकालने के लिए हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये तो आपके पास पता चल गया। अब हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को समअप करना है। तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक लाइन और जोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये तो आपका 0 ही रह गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर दिस इंटू दिस, ये तो 0 ही रह गया, ये मल्टीप्लाई कीजिए, और 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गया कितना
36/221। चलिए EX का वैल्यू आ गया है ना, EX का भी वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अच्छा रहने देते हैं। वेरिएंस में आपके पास हो जाएगा है ना, यही था। चलिए ये तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू है 36/221, उसका वैल्यू है 34/221। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गए थे आपके पास क्या हो गया, अगर देखा जाए तो 36/221 माइनस 34 का स्क्वायर और 221 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम एलसीएम ले लें इसका तो आपके पास आ जाएगा, कुछ इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 600 डिवाइड बाई 221 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब हमें क्या निकल गया, वेरिएंस में निकल गया, यानी कि हमारे पास निकल गया मीन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, मीन पूछ रहा था, हमारे पास निकल गया मीन। वेरिएंस पूछ रहा था, ये निकल के आ गया कितना हमारे पास 68/221 का स्क्वायर। चलिए अब निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, यानी कि √6800/221 का होल स्क्वायर है ना। इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन करने में तो आपको थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। हम यहाँ पे हम ब्रेक करके लिख देते हैं, ये आपके लगभग आ जाएगा 0.37 है ना। तो कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो ना, 12 क्लास में चले गए तो कैलकुलेशन करने में तो कोई आपको कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपको पूरी तरह से क्लियर है। हम लोग क्या क्या किए बच्चों, एकदम ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन था 2 कार्ड निकाला जाता है इस तरह से कि हमारा रिप्लेसमेंट नहीं हो, तो आपके पास मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ कर लिया। मीन निकालने के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या लिए, रैंडम वेरिएबल, क्या लिए, रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो कुछ इस तरह से, या तो हमारा नो किंग, या तो हमारा एक किंग में हमारा ऑप्शन भी था तो ऑप्शन भी यूज करने हैं, या तो हमारा दोनों का दोनों किंग। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दी है ना, इसको मेंशन कर दिए। उसके बाद इसका मीन निकाले, मीन क्या होता है, सबका समाप्त हो जाता है ना, मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी का और रैंडम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके सम कर देना, ये मीन निकल गया। वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना था तो हम उसके लिए EX का स्क्वायर निकाला, EX स्क्वायर ये हो गया। अब दोनों में हम क्या कर दिए, ये सॉल्व कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, मीन आ गया, वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों को हम क्या कर दी, अंडररूट कर दिए, तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो क्वेश्चन ये आपको दिख दिए हैं, क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है ये, और इसको आप बनाइए, 2 मिनट जरूर बनाने का ट्राई कीजिए बच्चों, क्योंकि आपको वही सीखना है। आपको सीखना है हाउ टू थिंक, है ना। तो हाउ टू थिंक कैसे सीखिएगा बच्चों, हाउ टू थिंक तभी सीखिएगा जब क्वेश्चन को पॉज करके आप 2-3 मिनट बनाने की कोशिश करें। देखो बच्चों, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा जो हम बताए हैं। आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हम बताएं, जो हम नहीं बताएं उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को अपना सोच डेवलप करना है, थिंकिंग डेवलप करना है। थिंकिंग कैसे डेवलप होगा, तो थिंकिंग डेवलप होगा कब, जब इसको हम पॉज करके इसके बारे में हम सोचेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के दरमियान जितना भी हम लोग थॉट यूज करेंगे, है ना, अगर थॉट सही होगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, प्रोसेस सही होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं सही होगा तो हम लोग सीखेंगे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वीडियो पॉज करके अगर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो सिर्फ आप ये सीख जाइए कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आने वाले क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये जरूरी है बच्चों, मैथ सीख रहे हो तो ये जरूरी है कि क्वेश्चन अगर हम देते हैं बोर्ड पे तो आप इसको बनाने का जरूर ट्राई करो। ट्राई करने से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं सोच पा रहे हो, वो हम बता देंगे। ऐसे क्या है, ऐसे जो कंटिन्यू वीडियो देख रहा होगा, जैसे क्वेश्चन आया उसके बाद हम आंसर तुरंत बना देंगे, तो उसको कहाँ पे समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए था, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होना चाहिए था। तो बी ऑलवेज वीडियो, मैथ का वीडियो अगर किसी का भी देखें, कभी भी देखें, तो जरूर कॉपी पेन लेकर बैठे, कोई भी क्वेश्चन आपको देता है वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व जरूर करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना, बहुत हो गया लेक्चर। लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्टेन व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल। अच्छा, फाइंड द वेरिएंस और स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है बच्चों, ये सब क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। जब डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, x डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय 2 फेयर डाइस। तो 2 फेयर डाइस अगर हमारे पास रोल होगा तो कितना आउटकम आ सकता है, 2 से लेकर 12 तक आ सकता है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ना। तो डायरेक्ट हम इसका रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ही देते हैं टेबल, हम इसका टेबल क्या कर लेते हैं, बना ही देते हैं। तो टेबल हम जब इसका बनाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट बनाते हैं, आप लोग पहले रैंडम वेरिएबल वगैरह लिख लीजिएगा। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इसको हम स्पेस ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा ना। हाँ,
चलिए ठीक है, तुम ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार और सॉल्व कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास, अब देखो क्या क्या आएगा बच्चों, हमारे पास क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, है ना। ये नहीं आएगा, यानी 12 तक हमारा डिजिट आ सकता है। 2 डिजिट को सम करने पे हमारा क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। अब कब कब आएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन क्या, एक ही ऑप्शन है ना, सिर्फ 1 1 पे आ सकता है 2, है ना। इसके बाद कितना ऑप्शन है, 2 3 4 5 6, इसको आप याद करना तो याद कर लीजिए, 5 6 तक जाएगा, फिर 5 4 3 2 1। ये कैलकुलेशन लंबा जाने वाला है बच्चों, कैलकुलेशन क्या होने वाला है, लंबा जाने वाला है। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। अब जिसको समझना है, जिसको करना है, तो इसको आप एलिब्रेट करके क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि x का वैल्यू आपके पास क्या आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 आया हमारे पास, x इक्वल टू 2 आया, तो इसकी क्या होगी कंडीशन, या तो 1 1 हमारा कंडीशन हो रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/36, है ना। या फिर हमारा 3 आया, x इक्वल टू 3 कब आ सकता है, 1 2 2 1, हमारे पास क्या आया 2/36। x इक्वल टू 4 कब आ सकता है, तो 2 2 1 3 3 1। तो इस तरह से जिस बच्चे को समझने में कठिनाई होगा या प्रॉब्लम होगा, इस तरह से वो सारा निकाल सकता है। और इस तरह से निकालते हुए यही पाएगा कि जैसे कि 7 कब कब आ रहा है, देखो 7 कब कब आ रहा है, तो 7 कब कब आएगा, 1 5 5 1 3 4 4 3 2 5, अच्छा 7 लाना ना, 1 मिनट, 3 समअप लाना है 7, हाँ समअप लाना है 7, तो 3 4 7 3 5 2 2 5 1 6 1 2 3 4 5 6 6 आउट कम है तो 6/36, है ना। तो ये आप निकाल सकते हैं, आपको पहले ही बताए हैं। तो बनाना जब होगा बच्चों, तो सबसे पहले आप यही सॉल्व करके निकाल लीजिएगा पूरा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी टेबल इसका पूरा बना लीजिएगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिएगा। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मीन। चलो सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। क्या क्या फाइंड आउट करना था, देखें, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। अच्छा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है, तो फिर भी हमें मीन तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, मीन तो निकालना ही पड़ेगा, वेरिएंस निकालना है तो हमको मीन तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, अब बताइए एक्स थोड़ा है ना लंबा चलिए 2/36 6/36 12/36 20/36 30/36 40/30, 1 मिनट, 6 2 1 2 2 3 6 12 20 6 30 42 40 36, है ना। ये तो 36/36 हो गया, जो भी है। ये आपका क्या है 30 22 12, ये सबको आपको ऐड करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, तुरंत ऐड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 2 8, ये आपका यहाँ तक 20 हो गया, 20 20 40 40 30 70, यहाँ तक लिख लीजिए 70। चलिए यहाँ तक 70 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक आपका हो गया 82, ये आपका हो गया 66, और इधर से आपका हो गया 34, है ना। इसको आप ऐड करेंगे तो 34 है, ये तो आपका डायरेक्ट 100 हो गया। यहाँ से क्या आ गया आपका 100 आ गया, और यहाँ से आपका क्या हो गया 7 15 152 हो गया। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 252। क्लियर है यहाँ पे, है ना, 252। क्या ये डिवाइड होगा क्या, 7 बार लगा के देख लेते हैं, 4 हाँ, ये तो और डिवाइड होता है, ईजी हो गया बच्चों हमारे लिए। अगर ये डिवाइड हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं कितने बार में, 7 टाइम्स में। हमारे पास क्या आ गया, ये 7 टाइम्स आ गया। चलिए, अभी तो लग रहा था कि अगर पॉइंट वगैरह में चलेगा तो कैलकुलेशन भी ना मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कट गया, पूरी तरह डिविजिबल है तो ईजी है। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका EX का स्क्वायर, एक और लंबा काम हो गया। EX का स्क्वायर निकालना, चलिए निकालते हैं। यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, हम डायरेक्ट बताते हैं 4 अभी इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना ना, इसका स्क्वायर करके 4 का हो गया, इसका स्क्वायर 9 9 दूनी 18 16 16 17
देखिए बच्चों कहीं गलती हो तो चेक कर लीजिएगा। 25 चौका 100, 36 इंटू 5 180, 49 इंटू मल्टीप्लाई हमें भी करना पड़ेगा, 49 इंटू 6 5 24 5 29। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास तो चीज़ है नहीं बच्चों। अगर बाय द वे कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा ना, क्योंकि हम सारा प्रोसेस बता देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 64 इंटू 5 320 है ना। उसके बाद क्या है 81 इंटू 4, उसके बाद क्या है 300, उसके बाद क्या है 121 242, उसके बाद क्या है 144। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ऐड कीजिए है ना। इसको ऐड करने पे आपके लगभग कितना आ जाएगा 329 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका, देख लेते हैं, ऐड करते हैं। 5 शायद इतना आएगा। अगर इसको आप काट कीजिएगा तो 329/6 आ जाएगा है ना, 329/6। चलिए इसको तो आप सम कर सकते हैं, इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं। सम करने पे हमारे पास कितना आएगा, इसको अगर हम पॉइंट में लाना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48/83 है ना, 54/833। तो चलिए यहाँ पे वेरिएंस ही निकालना था। अब हम क्या निकालना, वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, बी लिखिए ना डायरेक्ट। वेरिएंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। क्या है 7 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया 40, सॉरी यहाँ पे पहले स्क्वायर लिखना है ना। इसका 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 54। यहाँ से तो आ गया आपके पास 167, और यहाँ से आ गया 54 में से अगर 9 चला गया, यानी कि 50 में से 9 चला गया तो 4 पॉइंट हो जाएगा। 53 में से गया, हाँ 4, ठीक है, यानी 4.167, 4 पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 167 जो भी आएगा। अब हमें इसे क्या करना है, इसमें हमको वेरिएंस निकालना है 4.167। हाँ, तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो होगा वो इसका हमारा अंडर रूट कर देंगे। 1 मिनट 54, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिए बच्चों, अगर गलती हो तो सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा ये कहाँ हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन इजी था हमारे लिए क्वेश्चन क्या था, इजी था, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ हमें क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस निकालना। तो मीन और वेरिएंस, सॉरी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। वेरिएंस निकालने के लिए मीन चाहिए, मीन निकालने के लिए ये है, यानी कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करना था। इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, कैलकुलेशन करना था। आई होप कि आप सबके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी और बहुत अच्छे से क्लियर होगा है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं है ना। ये क्वेश्चन तो काफी ईजी है। फिर ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है। हाँ, आपके सामने एक क्लास है 15 स्टूडेंट हुज एज आर 14 17 15 14 एंड व्हाटएवर, इतना सारा एज है, ठीक है। वन स्टूडेंट डेविएशन पूछा, तो क्या कंडीशन होगा बच्चों, मीन आपका तब निकल जाएगा जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब निकलेगा बच्चों, जब आपका रैंडम वेरिएबल क्लियर हो, यानी कि रैंडम वेरिएबल क्लियर होगा तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत निकल जाएगा, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं उसका, हमारे पास डेटा कितना है, जो x है वो x का क्या है, कितना से स्टार्ट हो रहा है, 14 होगा, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है ना। तो क्या आप इसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत हार्ड चीज है। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 है। अब 15 में से 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
हाँ 15 में से 14 कितना है 2, तो ये 2/15 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकला कि नहीं निकला। इसी तरह अगर हम 19 का निकालना चाहें तो 19 कितना हो जाएगा 1 2, 19 का भी 2 हो गया है ना 2/15। 21 का निकालना चाहें 21 1 है तो 1/15। 17 का निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा ना ये आप लोग 1 2 3। 16 का निकालना चाहें 1 2। 15 का निकालना चाहें 1 है ना 18 1 ओनली 1 और 20 8 1 2 एंड 3। चलिए ये हो गया। तो हम चेक करके देख लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। काउंट करो 3 2 5 3 8 9 9 2 11 4 15 सही है। यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है वो पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि हम सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखें तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब निकालना क्या है, आपको निकालना है मीन। आपको निकालना है मीन। देखो बच्चों इसमें कैलकुलेशन होने वाला है, मल्टीप्लाई कीजिए। इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम ही करें सॉल्व। हाँ सॉल्व तो कर ही सकते हैं, जो आ जाएगा जो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अभी भी हम मीन वाला क्वेश्चन किया है बहुत सारा, अभी भी मीन वाला क्वेश्चन किया, कोई दिक्कत नहीं। सर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, कहानी खत्म। और वैसे भी आपके सबका एलसीएम 15 होगा, सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। अच्छा वेरिएंस, वेरिएंस क्या होगा, यानी कि हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। एक सेकंड के लिए x स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या होगा 196 1225 256 289 324। ऐसा कितना होता है याद नहीं है, देख लेना। इसका 400 441। अब इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये x स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेरिएंस निकालना क्या हो जाएगा आपके पास, वेरिएंस का जो वैल्यू होगा आराम से इसको आप निकाल सकते हो है ना, सॉल्व करके निकाल लो। अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है ना, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ही जब बस आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर जितना वेरिएंस आएगा उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होगा तो क्या कीजिएगा आप, ये आपको क्या हो गया वेरिएंस का हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा उसका अंडर रूट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बना करके मिला लीजिएगा। एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिक किए हैं तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो आप इसको बना करके मैच कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बच्चों, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया तो आराम से उसको हम लोग बना सकते हैं। यानी कि अगर अभी तक हम लोग देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इजी तो हमारा रैंडम वेरिएबल का ही क्वेश्चन लग रहा है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं है ना, लास्ट में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग आजकल आगे बढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे हम लोग बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को अगर फोकस कीजिए तो क्या है, in a meeting 70% of the member favor and 30% of oppose। 70% फेवर कर रहा है, 30% फेवर नहीं कर रहा है of a certain proposal। a member is selected at random and b take x equal to 0। x equal to 0 लेना है कब, जब वो अपोज कर रहा है। अच्छा तो डायरेक्ट बना लो ना, ये अपोज कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हम तुरंत बता देंगे। प्रोबेबिलिटी अपोजिंग का कितना हो जाएगा, क्या टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि परसेंटेज में दिया हो तो प्रोबेबिलिटी निकालना इज वेरी इजी। अगर परसेंटेज में दिया हो तो प्रोबेबिलिटी निकालना क्या होगा, वेरी इजी हो गया। अच्छा अब क्या है, एक कब होगा, जब वो फेवर में है। तो फेवर में कितना हो गया 70/100। क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहा है आपको, वेरिएंस निकालना है बच्चों। वेरिएंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा है ना। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं था बच्चों है ना, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था। अच्छा ऐसा करते इसको सॉल्व कर ही देते, बहुत इजी लग रहा है ना, हम ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर इसको हम देखा जाए तो मीन इसका कितना हो जाएगा, ये तो कहानी खत्म, सिर्फ ये होगा। अच्छा अगर इसका ये देखा जाए क्या, एक्स स्क्वायर तो 0, फिर से आपका ये सेम टू सेम ही रह जाएगा, ये आपका सेम टू सेम ही रह जाएगा, इसका वैल्यू सेम, इसका वैल्यू भी सेम। तो चलिए वेरिएंस में पुट करके देखते हैं। तो वेरिएंस क्या है, इसका वैल्यू 0.7 है ना, इसका वैल्यू कितना 0.7 और इसका वैल्यू कितना 0.7 का स्क्वायर करना होगा यहाँ पे। तो हाँ बच्चों, तो इसको अगर हम करेंगे तो 70 में अगर 49 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा है ना। तो ये आपका वेरिएंस आंसर हो गया।
ये आपका क्या आंसर हो गया, वेरिएंस आंसर हो गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हमारा क्लियर है कि रैंडम वेरिएबल निकालना इजी है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना इजी है, उसके रिलेटेड आपका क्या है, उसके रिलेटेड आपका मीन निकालना इजी है, वेरिएंस निकालना इजी है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना इजी है। एक तरह से ये कहो ना कि ये प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है। प्रोबेबिलिटी हमको क्या करना था, सोचना होता था, थिंकिंग करना होता था, उसमें डिसाइड करना होता था किसका करना है किसका नहीं करना है। लेकिन इसमें हमारा क्या है, अर्थमेटिक क्वेश्चन की तरह, जैसे अर्थमेटिक क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर दिया हुआ है आंसर निकालना है, ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन आंसर हमको निकालना है कैलकुलेशन कर करके। क्या था प्रोबेबिलिटी में, क्या था कि अगर आपके पास 5 मिनट का क्वेश्चन है तो आपको 1 मिनट आपको सॉल्व करने में लगेगा और 4 मिनट लॉजिक समझने में लगेगा, है ना। तो बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, 4 मिनट में लॉजिक समझते, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस समय क्वेश्चन में क्या है, हमारे रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन में क्या है कि 1 मिनट में तो समझ गए और 4 मिनट उसको सॉल्व करने में लगेगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, उसमें कैलकुलेशंस करना है बच्चों। क्या करना है, मेनली कैलकुलेशन। तो चलिए अब आप इसके रिलेटेड चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज बना रहे हैं, इसको सारा बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। हम लोग कल मिलते हैं बर्नौली थ्योरम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।